सूरज का इंतजार। मंच पर गोलाकार बनाए गए एक चबूतरे पर महात्मा गांधी आंखें मूंदे बैठे हैं। खादी के कपड़े पहने कुछ बालक उनकी ओर मुंह किए बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। गांधी जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को शांत होने का संकेत करते हैं। सब शांत हो जाते हैं। गांधी जी आंखें मूंदे मूंदे ही बोलना शुरू करते हैं। सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूं। आप में से किसी को कुछ कहना या पूछना है शायद। उनकी यह बात सुनकर श्रद्धालुओं के बीच से सुहासिनी उठकर खड़ी हो जाती है। आपने मेरे मन की बात कह दी बापूजी। अंग्रेज सरकार के नए कानून के खिलाफ आमरण उपवास का आपका आज तीसरा दिन है। मैं जानना चाहती हूँ कि कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहने का बल आपने कहाँ से और कैसे पाया? बहुत अच्छा सवाल किया सुहासिनी तुमने। सुनो, अन्याय और अधर्म से लड़ने की यह समूची ताकत मेरी माताजी ने बचपन में ही मुझे दे दी थी। अब तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ बस। आपकी माताजी ने? कैसे? गांधी जी आंखें खोलकर एक बार सामने बैठे सभी श्रद्धालुओं को देखते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। मेरी माताजी बिना पूजा पाठ के कभी भोजन नहीं करती थीं। गांधी जी के आंखें खोलकर चारों ओर देखने के साथ ही मंच पर प्रकाश कम होने लगता है। उनका वाक्य शुरू होते ही पूर्ण अंधकार छा जाता है। इस बीच सारी मंच व्यवस्था बदल जाती है। मंच पर प्रकाश फैलने के साथ ही 8-10 साल की उम्र के 2-3 बालक एक जगह बैठकर खेलते हुए दिखाई देते हैं और पुतली बाई मोहन को पुकारती हुई उनके निकट आती है। मोहन, मोहन बेटा, मोनिया, तुम्हारे खाने का समय हो गया बेटा, चलो खाना खा लो। आपने खा लिया? मेरा आज व्रत है बेटा। व्रत है? खड़ा होकर उनके माथे पर हथेली रखता है। आपको तो बुखार जैसा लग रहा है। हाँ, है हल्का सा बुखार, लेकिन उससे क्या? रोजाना मंदिर जाना, वर्षा के 4 महीनों में पूरे व्रत रखना, दिन में केवल एक बार भोजन करना, बीमार होने पर भी व्रत को नहीं छोड़ना, यह सब मेरे लिए मामूली बात है बेटा। लेकिन कई दिनों तक भूख को आप सह कैसे लेती हैं माताजी? भूख का संबंध पेट से नहीं, मन से है बेटा। मन को खाने की चीजों से हटाकर अगर अपने जरूरी कामों में लगा दो तो वह भूख की तरफ भागना बंद कर देता है। यह बात तुम बड़े होकर खुद समझ जाओगे। इस चौमासे में कौन सा व्रत रखा है आपने माताजी? इस बार सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है। रोजाना उनके दर्शन करके ही भोजन करना है। और अगर उनके दर्शन न हो पाए तो उपवास। कब से शुरू हुआ है आपका यह व्रत? पिछले 6 हफ्ते से। पिछले 6 हफ्ते से? माताजी, यह पोरबंदर है, समंदर का किनारा, ऊपर से चौमासा यानी बारिश का मौसम। पिछले 3 दिनों से सूर्य को बादलों ने सामने ही नहीं आने दिया है। तो उपवास। भोजन तो सूर्य के दर्शन करके ही करना है। तब ठीक है, आज मैं भी सूर्य के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूंगा। थोड़े और बड़े हो जाओ तब यह व्रत शुरू करना। अभी खाना खा लो, चलो। अभी आप खेलो, मैं खाना खाकर आता हूँ। ठीक है। मोहनदास माताजी के साथ चला जाता है। साथ ही बच्चे मौन पूर्वक खेल में लगे रहते हैं। कुछ ही देर में मोहनदास भागा हुआ आ जाता है। अरे, तुम तो बड़ी जल्दी खाना खा आए मोनिया। खाकर नहीं, छिपाकर आया हूँ। क्यों? माताजी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मैं यह जानते हुए भी खाता हूँ तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन माताजी को तुम्हारे खाना छिपाकर आने की बात पता लगने पर कितना दुख होगा, यह सोचा है? सोचा है। देखो, माताजी घर के भीतर कामकाज में व्यस्त रहती हैं, इसलिए उन्हें सूरज के निकल आने का तुरंत पता नहीं चलता है।
हम लोग अपना यह खेल छोड़कर बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर रखते हैं। जैसे ही वे बादलों के पीछे से झांकेंगे, मैं माताजी को आवाज लगा दूंगा। हाँ, आवाज सुनते ही वे दौड़ी चली आएंगी और सूरज के दर्शन करके उपवास खोल लेंगी। फिर मैं भी छिपाकर रखे अपने भोजन को लेकर उनके सामने जा बैठूंगा। मैं समझता हूँ तब वे मुझ पर नाराज नहीं होंगी। लेकिन समझ तो जाएंगे ही कि मोनिया अब उनके साथ चालाकी करने लगा है। इस बहस को छोड़ो और बादलों के पीछे छिपे सूरज पर नजर गड़ाओ बस। सभी एकजुट होकर बैठ जाते हैं और बादलों की ओर देखने लगते हैं। उधर देखो, उस बादल के पीछे उजाला सा नजर आने लगा है। हाँ, उस काले बादल का पेट फाड़कर सूरज प्रकट होने ही वाला है। मोनिया, तू माताजी को आवाज लगा। घर से निकलकर यहाँ पहुँचने तक सूरज पूरी तरह बाहर आ चुका होगा। नहीं भाई, जब तक सूरज को खुद मैं ही न देख लूं, तब तक माताजी को आवाज नहीं लगा सकता। इस थोड़े से उजाले को देखकर वे नहीं मानने वाली। मोनिया देख, सूरज निकल आया। माताजी को आवाज लगा। माताजी, माताजी, जल्दी आइए, सूरज बादलों के पीछे से बाहर निकल आया है। उन्होंने सुना नहीं है शायद। तू भीतर जा और उन्हें साथ लेकर आ, जल्दी कर। मोहनदास भागकर अंदर जाता है और हाथ पकड़कर अपनी माता पुतली बाई को खींचता हुआ सा बाहर लाता है। देखो माताजी, पूरे 3 दिन बाद आज दर्शन दिए हैं सूरज ने। बादलों की ओर देखती है। कहाँ है सूरज मोनिया? मुझे तो हल्का सा उजाला भी नजर नहीं आ रहा। उदास स्वर में, काले बादलों ने इतनी सी देर में उन्हें दोबारा ढक लिया। हम सब ने आपको बड़ी आवाजें लगाईं। गलती मेरी है, मुझे पहले ही जाकर आपको बुला लाना था। कोई बात नहीं, भोजन आज भी भाग्य में नहीं। चलकर काम में लगती हूँ। वापस जाने लगती है। 2 कदम चलकर रुक जाती है। पलटकर मोहन के निकट आती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। मोनी मेरे बेटे, माँ भूखी है यह जानकर तूने भी खाना नहीं खाया। छिपाकर यहाँ चला आया सूरज देखने को। माँ की आंखें बच्चों पर ही टिकी रहती हैं। यह नहीं जानता? आपको भूखा जानकर निवाला मुंह की ओर जाता ही नहीं है माँ। यह उपवास नहीं है बेटे। काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। गुलामी की घटाएं कितना भी घेर लें, आज नहीं तो कल आजादी का सूरज जरूर चमकेगा। वह दिन था और आज का दिन है सुहासिनी। इसी वाक्य के साथ मंच पर प्रकाश मंद पड़ता हुआ अंधकार में बदल जाता है। इस अंधकार में मंच पर प्रारंभ वाला दृश्य बन जाता है, जिसमें गांधी जी गोल चबूतरे पर बैठे श्रद्धालुओं से बतिया रहे हैं। किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ जब भी उपवास पर बैठता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी माताजी ने मुझे गले से लगा रखा है और वह कह रही हैं, यह उपवास नहीं है बेटे, काले बादलों और मेरे बीच एक लड़ाई है जिसे जीतूंगी मैं ही। और माताजी हमेशा जीतती थी सुहासिनी, उनका वह विश्वास ही मेरी ताकत है। देख लेना, जीतूंगा मैं ही। ऐसा कहकर वह पहले की तरह आंखें मूंद लेते हैं और दायां हाथ ऊपर उठाकर भजन गाने का इशारा कर